की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरुलिश उस्मान के बारे में है और आज की वीडियो में इसके एपिसोड 181 का रिव्यू होगा और इसके बाद आने वाली किस्त पर भी बात होगी। और इस किस्त का रिव्यू इसलिए जरूरी है क्योंकि इस एपिसोड में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिनकी हमें बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम, आप लोगों ने कई बार मुझसे कमेंट सेक्शन में ये सवाल पूछा है कि कुरुलिश उस्मान में फातिमा खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा जिनका असल नाम लिया कृष्ण है, तो वो मुसलमान है या क्रिश्चियन। तो इस बारे में लिया कृष्ण ने अपने इंटरव्यू में रिसेंटली क्या कहा है, तो आज की वीडियो में आप लोगों को इस हवाले से भी बताया जाएगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मदाह ने इस एपिसोड के 2 घंटे और 20 मिनट फुल एंजॉय किए और इस एपिसोड के 1 घंटे में जबरदस्त ट्रॉमेटिक सीन थे जिनमें किरदारों के लिए बेहतरीन अदाकारी का मार्जिन था और उन्होंने कोई कमी भी नहीं छोड़ी और हमारी आंखों में आंसू लाने में कामयाब हुए। जबकि आखिरी घंटे में कबीले को दोबारा हासिल करने की कोशिश की गई और हलीमा का राज ओपन कर दिया गया, जबकि सारूचा की भी शहादत हो गई। तो देखे, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि हर किस्त में सारूचा को जख्मी नहीं करना चाहिए, वो बेचारा मर जाएगा। तो वाकई वो मर गया। और वैसे यह अदाकार अच्छा है लेकिन इसे किरदार इतना खास नहीं दिया गया, सिवाय इसके कि इस सीजन के शुरू में ये एक मम्मी डैडी बच्चा था और अपने वालिद की मौत के बाद इसके अंदर एक तब्दीली आई और एहसास जिम्मेदारी के साथ जहाद का जज्बा भी सही मानों में इसके अंदर बेदार हुआ। और नाज़रीन इकराम, बाला खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा की तारीफ किए बिना हम आगे जा ही नहीं सकते। ओज़गे तोरर की अदाकारी देखकर कोई भी नहीं यकीन कर सकता कि ये इस लड़की का पहला ड्रामा है। इस अदाकारा की क्रिएटिविटी बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। एक लेजेंडरी परफॉर्मेंस ओज़गे तोरर ने इस किस्त में दी और सबसे अहम चीज ये है कि एक माँ के तौर पर बाला खातून यानी ओज़गे की अदाकारी इतनी ओरिजिनल और इतनी परफेक्ट कैसे है, मैं अक्सर इस बात पर हैरान हो जाती हूँ। बाला खातून का किरदार ओज़गे ने सही मानों में जिंदा करके हमारे सामने खड़ा कर दिया है और हमें मोहम्मद बुज़दाई को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इस नई अदाकारा को सिलेक्ट किया, इसे चांस दिया और अब वो मुसलसल 6 सीजन से इससे इतना बेहतरीन काम ले रहे हैं। क्योंकि ओज़गे तोरर पिछले 6 सालों से एक्शन और ड्रामा सीन्स को खूबसूरती से लेकर चल रही है। और जबरदस्त बात यह रही कि जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस डर का इजहार किया था कि ऐसा तो नहीं कि बाला को कई किस्तों तक ना दिखाया जाए और इस मामले को ईद के बाद तक लटकाया जाए, तो राइटर्स ने इसकी जरूरत महसूस नहीं की और इसी किस्त में बाला को एक्सपोज कर दिया कि वो सोफिया की कैदी है। जाहिर सी बात है कि अभी बाला और हलीमा का सिनेरियो चल रहा है, तो इनके पास बाला को दिखाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। और खुद देखें कि अपनी इस वीडियो में मैंने दावा किया था कि आप लोगों को अगली किस्त में आने वाले सिनेरियो के बारे में मैं इस वीडियो में जो बताऊंगी तो 90% वही होगा। तो देखें कि सेम वही सिनेरियो निकला। इसके अलावा मैंने एक और अहम बात ये भी कही थी कि बाला को सोफिया अगवा कर लेगी, तो अगर इस कैद को हलीमा को एक्सपोज करने के लिए ना इस्तेमाल किया गया तो राइटर्स बड़ा अच्छा मौका जाया कर देंगे। तो शुक्र है कि राइटर्स अक्लमंद निकले। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस एपिसोड का एक ऐसा सीन था जो कि इस ड्रामे के हवाले से भी यूनिक है और हम अब तक तुर्की के जितने भी तारीखी ड्रामे देख चुके हैं उनमें भी ऐसा सीन आज तक देखने को नहीं मिला। तो नाज़रीन इकराम, वो सीन था सोफिया के रोने वाला सीन। ये ऐसा सीन था जिसने मदाहों के दिल में एक दुश्मन के लिए जगह बना दी और उनके दिल नरम कर दिए। तो सोफिया ने इस सीन में बाला को जब बताया कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती, तो इसने अपने ममता के जज्बात को बेहतरीन तरीके से शो किया और हमें समझ आ गई कि वो बाला और उस्मान की इतनी ज्यादा दुश्मन क्यों है और क्यों इंतकाम के लिए बिल्कुल पागल हुई फिरती है। अभी तक हमें ऐसा ही लगता था कि इंतकाम के अलावा इसके अंदर और कोई इंसानों वाले जज्बात ही नहीं और ये सिर्फ एक सुर्ख शैतान है। लेकिन जो जज्बात इसने जाहिर किए उन्हें देखकर मालूम हुआ कि नहीं, ये एक माँ भी थी। लेकिन सोफिया का वो इमोशनल पीरियड गुजर गया और अब वो फिर से रिवेंज मोड में आ गई है। और इस किस्त में बुराक ओज़्विद, ओज़गे तोरर, एमरे बे, फारूक अरकान और लिया कृष्ण सभी अपनी ड्रामेटिक परफॉर्मेंस की वजह से ड्रामे पर छाए रहे। वैसे मुझसे बहुत से लोगों ने लिया कृष्ण के बारे में कई बार सवाल किया है कि वो क्रिश्चियन है या मुसलमान, क्योंकि इसके बारे में यही मशहूर है कि ये क्रिश्चियन है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि पिछले दिनों तुर्की के एक टीवी प्रोग्राम में लिया कृष्ण भी आई हुई थी और उनसे इसी बारे में सवाल किया गया कि आपका रिलीजन क्या है। तो लिया कृष्ण ने सादा सा जवाब दिया कि उसका नाम उसके वालिदैन ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी के नाम पर लिया रखा है। तो इसका मतलब यह है कि लिया अपने मजहब के बारे में वाज़ेह तौर पर नहीं बताना चाहती और इससे पहले भी उन्होंने कभी भी वाज़ेह तौर पर अपने मजहब के बारे में मीडिया को नहीं बताया था। तो वैसे यहाँ आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को उनके इस जवाब से क्या लगा है। वैसे यहाँ ये बात तो करना चाहूंगी कि लिया क्रिश्चियन हो या मुसलमान, जो इस ड्रामे के कंफर्म मुसलमान अदाकार हैं, उनका लाइफ स्टाइल गैर मुस्लिमों से मुख्तलिफ तो नहीं है। बुराक ओज़्विद की यही तस्वीर देख ले, इसमें मियाँ बीवी के टेबल पर वाइन रखी हुई है। इसलिए मैं यही कहती हूँ
कि ये वो तारीखी किरदार नहीं है बल्कि सिर्फ इनकी नकल कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके दिलों को अमल के लिए खोल दे। और आखिर में इस किस्त की सबसे अच्छी बात यह है कि उस्मान बे के कपड़े तब्दील हो गए। अब अगर अगले किस्त के ट्रेलर की बात करें तो 182 के ट्रेलर में हलीमा उस्मान को बाला के बारे में बताती है कि वो जिंदा है और सोफिया की कैदी है। तो एक तो आने वाली किस्त इस लिहाज से अहम है कि इसमें सबको बाला के जिंदा होने की खबर मालूम होगी, और दूसरी खबर उन्हें यह भी मिलने जा रही है कि हलीमा उनकी बहन है। तो अब उस्मान बे, उनकी फैमिली और काई कबीले के लिए खुशी डबल होने वाली है। तो अगली किस्त उस्मान बे के इंतकाम, बाला के रेस्क्यू और हलीमा का सीक्रेट बाला की जुबानी सुनने के बारे में होगी, और हलीमा का अपने खानदान से रीयूनियन होगा। यानी कि हलीमा आने वाली किस्त में हर तरीके से बाला को बचाने की कोशिश करेगी, और हलीमा किस्त 182 की गेम चेंजर होगी। सबसे पहले तो वो सोफिया को किसी तरह महसूस नहीं होने देगी कि उसे ये राज मालूम हो गया है। फिर वो उस्मान बे के पास वापस जाएगी और उन्हें एतमाद में लेगी, लेकिन शायद वो भी उस्मान बे को नहीं बताएगी कि वो इनकी बेटी है, क्योंकि सोफिया ने भी अभी तक जुबान से ये नहीं कहा कि पोइना ही बाला की बेटी हलीमा है। अब या तो ये डिस्कवर हलीमा को खुद करना होगा, क्योंकि वैसे भी इसके अपने जहन में अपनी माँ बाला की आवाज क्लियर होना शुरू हो गई है, और फिर उस्मान बे सोफिया के खात्मे और बाला की आजादी के लिए प्लानिंग शुरू कर देंगे, और शायद हलीमा ही सोफिया के पानी में उन बोतलों में से कोई बोतल शामिल कर दे जो सोफिया ने उसे दी, क्योंकि हलीमा के पास कम से कम वैसे 4 बोतलें हैं। और जिस तरह दिरलिश अर्तुगरुल में हलीमा ने ख्वाब देखा था कि अर्तुगरुल जिंदा है, और फिर उसने अर्तुगरुल के घोड़े तौगली को जंगल में छोड़ दिया था, जिसने अर्तुगरुल को जाकर ढूंढ लिया था, तो इसी तरह अब उस्मान बे के पास बाला का घोड़ा है और वो स्कार्फ भी जो बाला ने उस दरख्त के साथ बांधा। लेकिन नाज़रीन इकराम, एक और किरदार आने वाली किस्त में बड़ी मुश्किल में पड़ने जा रहा है, और वो किरदार है आयशा का, क्योंकि आयशा उधर कबीले में मौजूद है और शायद उसकी जान खतरे में है, क्योंकि अलबाय का किरदार बदलने के बाद अब तक वो जितनी भी बार नजर आई है उसकी आंखों में अलबाय के खिलाफ गुस्सा झलक रहा है, और अब की बार तो आयशा अलबाय के सामने अकड़ कर खड़ी हो गई। और अगर कोई हकीकी बाप अपने छोटे बच्चे के सामने अपने कबीले के लोगों से बदसलूकी करता हुआ पकड़ा जाता और उसका बच्चा ऐसा रवैया दिखाता तो वो बाप रंजीदा होता। लेकिन मसला ये है कि अलबाई आयशा का असल बाप नहीं है और ना ही वो काई खून है, तो इसलिए आयशा अगर अब कोई ऐसी हरकत करती है तो उसे अलबाई के